हेलो दोस्तों, मैं चंद प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अ, आगे नंबर सिस्टम का पार्ट 6 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्या। तो आज अभाज्य संख्या के कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी क्या क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 डॉट डॉट सो ऑन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट नंबर फर्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2 हुई। अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वो भी क्या है? 2 है। सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, यानी सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो कि सम अभाज्य संख्या है। बाकी शेष को देखिए, जितनी भी लिखी हैं ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? विषम अभाज्य संख्या हैं। तो सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बराबर कितना? केवल और केवल 1 है। और वो कौन सी संख्या है? वो हमारी 2 है। अब इसके बाद अगला फैक्ट, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखिए 2 के बाद किसका नंबर है? 3 का। 3 क्या है? विषम संख्या है। अब यहां पर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। फिर इसके बाद अगला फैक्ट, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अब देखिए 41 के बाद भी कुछ होगा, इसके बाद 100 के बाद भी कुछ होगा। मतलब जितनी आगे की संख्याएं हैं उनमें बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसको हम अज्ञात है, अर्थात जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद केवल 2 क्या है? केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है, परंतु शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती। केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है। बाकी शेष जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती। क्या होती हैं? विषम संख्याएं। अब इसके बाद नोट नंबर अगला देखिएगा, ठीक है। एक की बात आती है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, एक क्या है? तो ध्यान दीजिए, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब इसके बाद अगला फैक्ट हम देखते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिए, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याओं को कोप्राइम नंबर्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी संख्याओं के जोड़े, क्या है? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका मासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एचसीएफ, अर्थात जिनका मासा 1 हो, अथवा हम कहें उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या है? उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे 2 और 3, 5 और 4, 7 और 11, 7 और 8, इसी तरह के अन्य उदाहरण हम लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे ये सहअभाज्य है। जैसे 2 और 3 में देखिए तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 भी नहीं मिल रहा है, और वो भी मिल रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे 2 का अगर गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2, 3 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 3, दोनों में क्या मिल रहा है? 1। अर्थात हमने यहां पर लिखा है कि क्या हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 हो। तो 1 यहां पर गुणनखंड आ रहा है, इसलिए क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है, इसलिए ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। इसी तरह 5, 1 गुणे 5 4, 1 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। सॉरी, यहां पर इनका एचसीएफ कितना है? 1 है। इसी तरह इसका 1 गुणे 7, 11 का 1 गुणे 11, दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1। यहाँ पर 7 में देखेंगे 1 गुणे 7, 8 का देखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर एचसीएफ कितना आया? 1। अब सभी में हमने देखा कि सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहें या एचसीएफ कहें, सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। इसलिए इस तरह के जोड़े जो भी हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? हमारे सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे।